अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम उर्दू 101 का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं और इस लेक्चर का टॉपिक है ज़बान और उर्दू ज़बान की तारीख। इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि ज़बान क्या होती है, इंसान अपनी बात दूसरों तक किस तरह पहुंचाता है, ज़बान कैसे पैदा हुई और उर्दू ज़बान की असल क्या है। ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से आपकी बुनियाद मजबूत होती है और आप को ज़बान की असल जो समझ है वो आती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ज़बान क्या है। ज़बान असल में इंसान के इज़हार का ज़रिया है। इंसान अपने ख़यालात, जज़्बात और एहसासात दूसरों तक पहुँचाने के लिए ज़बान का इस्तेमाल करता है। हम बोलकर, लिखकर और इशारात करके अपनी बात जो है वो दूसरों तक पहुँचाते हैं। इंसान के पास अल्लाह ताला ने कुछ बुनियादी सलाहियतें दी हैं जिन्हें हम हवास कहते हैं। इन हवास की मदद से इंसान दुनिया को महसूस करता है और समझता है। इन हवास में शामिल है क़ुव्वत बासरा देखने की क़ुव्वत, क़ुव्वत सामिया सुनने की क़ुव्वत, क़ुव्वत लामसा छूने की क़ुव्वत, क़ुव्वत शामा सूंघने की क़ुव्वत और क़ुव्वत गोयाई यानी बोलने की क़ुव्वतें शामिल है। इन तमाम हवास की मदद से इंसान अपने एहसासात को समझता है और फिर ज़बान के ज़रिए उन्हें बयान करता है। इंसान चेहरे के तासुरात, इशारात और हरकत के ज़रिए भी अपनी बात पहुँचा सकता है। मिसाल के तौर पर मुस्कुराहट खुशी का इज़हार है और आंसू जो है वो गम को शो कर रहे होते हैं। लेकिन ये तमाम तरीके मुकम्मल नहीं होते। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ ज़बान के ज़रिए ही बेहतर तौर पर समझाई जा सकती हैं। इसलिए ज़बान इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और इशारात कभी भी ज़बान का मुकम्मल बदल नहीं बन सकते। ठीक है। अब सवाल जो है वो ये पैदा होता है कि ज़बान पैदा कैसे हुई, कैसे वजूद में आई। ठीक है, तो ये एक मुश्किल सवाल है और इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने इस बारे में मुख्तलिफ नजरियात पेश किए हैं। एक नजरिया फितरी आवाज़ों का है जिसे बाज मगरबी मुहक्किकीन ने पेश किया। इसके मुताबिक इब्तिदा में इंसान सिर्फ फितरी आवाज़ों के जरिए जो है वो बात करता था, जैसे दर्द में चीखना या खुशी में पुकारना, और धीरे धीरे ये आवाज़ें अल्फाज में बदल गईं और ज़बान वजूद में आ गई। एक और नजरिया तकलीदी नजरिया है जिसे मगरबी माहिरीन ज़बान ने ही पेश किया। इनके मुताबिक इंसान ने कुदरती आवाज़ों की नकल की, जैसे परिंदों और जानवरों की आवाज़ों की, और उन्हें अल्फाज की सूरत दी। इस तरह ज़बान का आगाज हुआ। ठीक है। इसके अलावा एक और नजरिया है, नजरिया जरूरत का। इसके मुताबिक जब इंसान को अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए गुफ्तगू की जरूरत महसूस हुई तो उसने अल्फाज बना लिए और जबान वजूद में आ गई। ये नजरिया भी मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने पेश किया। सबसे अहम नजरिया जो है ना वो है इलाही नजरिया, जिसे मजहबी उलमा ने पेश किया। इस नजरिए के मुताबिक जबान अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को अता हुई। कुरान में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि अल्लाह ने इंसान को बोलना सिखाया, इसलिए जबान एक इलाही तोहफा है। अब हम उर्दू ज़बान की तरफ आते हैं। उर्दू के बारे में भी मुख्तलिफ नज़रियात मौजूद हैं। एक नज़रिया ये है कि उर्दू का आगाज़ सिंध से हुआ। जब अरब ताजिर और सिपाही सिंध में आए तो उनका मुकामी लोगों से मेल मिलाप हुआ। उनकी ज़बान और मकामी ज़बानों के मेल से उर्दू की बुनियाद पड़ी। इस नज़रिए को नसीरुद्दीन हाशमी ने पेश किया। दूसरा नजरिया ये है कि उर्दू का आगाज पंजाब में हुआ। यहाँ मुख्तलिफ कौमें आकर बसी और उनकी ज़बानें मिलकर उर्दू जो है वो वजूद में आ गई, तो उनकी ज़बानों से मिलके। इस नजरिए को जो है वो हाफिज महमूद शिरानी ने पेश किया। ठीक है। तीसरा और मशहूर नजरिया ये है कि उर्दू का आगाज दिल्ली और उसके गिरदोनवा में हुआ। जब मुख्तलिफ लश्कर, ताजिर और लोग एक जगह इकट्ठा हुए तो उनकी ज़बानें मिलकर एक नई ज़बान बन गई। इसीलिए उर्दू को लश्करी ज़बान भी कहा जाता है। इस नजरिए को सैयद सुलेमान नदवी और दूसरे मुहक्किकीन ने सपोर्ट किया। ये बात बहुत अहम है कि उर्दू एक ही जगह से पैदा नहीं हुई बल्कि मुख्तलिफ इलाकों और ज़बानों के असरात से धीरे धीरे
تشکیل پائی۔ اردو پر عربی، فارسی اور ترکی کا گہرا اثر ہے اور مقامی زبانیں بھی اس میں شامل ہوتی رہی ہیں۔ اسی وجہ سے اردو ایک بہت وسیع اور خوبصورت زبان ہے۔ اب ہم زبان اور بولی کا جو فرق ہے نا، اس کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، بولی اصل میں زبان کی ایک صورت ہوتی ہے جو کسی خاص علاقے میں بولی جاتی ہے، جبکہ زبان کا دائرہ جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اسے زیادہ لوگ سمجھتے ہیں۔ زبان وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ آج کی اردو پرانی اردو سے مختلف ہے اور مستقبل میں بھی یہ تبدیلی ہوتی رہے گی۔ زبان صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ ہر قوم اپنی زبان کے ذریعے اپنی تہذیب، روایات اور تاریخ کو زندہ رکھتی ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اردو جو ہے نا وہ ایک نہایت خوبصورت اور آسان زبان ہے۔ اگر آپ اسے سمجھ کر سیکھیں گے اور مسلسل اس کی پریکٹس کریں گے تو آسانی سے اس پر قابو حاصل کر لیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس سبق کو یاد رکھنے کے لیے یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ زبان جو ہے وہ انسان کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ انسان کے پاس مختلف حواس ہوتی ہیں جن کی مدد سے وہ دنیا کو سمجھتا ہے۔ اشارات مکمل نہیں ہوتے، اس لیے زبان ضروری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، زبان کے پیدا ہونے پر مختلف نظریات ہیں جنہیں مختلف محققین نے پیش کیا۔ اردو مختلف علاقوں اور زبانوں کے میل سے بنی ہے اور زبان وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ تھا ہمارا آج کا پہلا لیکچر۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہو یا آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ میرے تمام امپورٹنٹ لیکچرز اور اپڈیٹس اسی طرح آپ تک پہنچتے رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔